ऊंचे पहाड़ों के बीच एक गरीब बंजारन माँ जो जंगल से फल और सब्जियां लाकर अपने घर का चूल्हा जलाती थी। उसकी बहू ने तूफानी रात में एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया और उस माँ ने अपने प्यार, मेहनत और त्याग से पूरे परिवार को संभाल लिया। ये कहानी है एक ऐसी सास की जिसने बहू को बेटी बनाकर रखा। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ देवदार के पेड़, बहते झरने, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली हरियाली उस गांव की पहचान थी। गांव छोटा था लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव के किनारे मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा घर था जिसमें एक बूढ़ी बंजारन माँ, उसका बेटा और उसकी बहू रहते थे। घर गरीब था लेकिन उस घर में मेहनत, प्यार और अपनापन कभी कम नहीं हुआ। उस बूढ़ी औरत का नाम जमुना था। लोग उसे प्यार से जमुना माँ कहते थे। जमुना माँ की उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन आज भी वो पहाड़ों पर चढ़कर जंगल से लकड़ियाँ लाती, जंगली फल तोड़ती, खेतों में काम करती और फिर गांव के बाजार में जाकर सब्जियाँ बेचती थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, हाथ खुरदरे हो चुके थे, लेकिन आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था, इसलिए मेहनत करना ही उसका जीवन बन गया था। जमुना माँ का बेटा रघुवीर मेहनती था। वो अपनी माँ और पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव में काम कम मिलने के कारण उसे शहर जाकर मजदूरी करनी पड़ती थी। वो महीनों तक घर से दूर रहता, कभी किसी निर्माण स्थल पर काम करता, कभी होटल में बर्तन धोता और कभी ट्रक पर सामान ढोता। उसका सपना था कि एक दिन वो इतना पैसा जोड़ ले कि अपनी माँ और पत्नी को आराम की जिंदगी दे सके। रघुवीर की पत्नी का नाम गौरी था। गौरी बहुत सीधी, मेहनती और संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद उसने अपनी सास को कभी सास नहीं समझा, बल्कि माँ की तरह सम्मान दिया। वो सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, पशुओं को चारा देती और खेतों में भी जमुना माँ का हाथ बटाती थी। जमुना माँ भी उसे बेटी की तरह चाहती थी। गांव में लोग कहते थे कि ऐसी सास बहू की जोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। एक दिन रघुवीर को शहर से खबर मिली कि उसे एक बड़े काम पर जाना होगा और कई महीनों तक वापस नहीं आ पाएगा। ये सुनकर गौरी उदास हो गई। वो उस समय गर्भवती थी और माँ बनने वाली थी। जमुना माँ ने उसकी आंखों में चिंता देखी तो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। रघुवीर जब जाने लगा तो उसने अपनी माँ के पैर छुए और बोला, माँ मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा, गौरी का ध्यान रखना। जमुना माँ मुस्कुराई और बोली, तू निश्चिंत होकर जा बेटा, तेरी पत्नी मेरी बेटी जैसी है। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पति को हिम्मत दी। रघुवीर के जाने के बाद पहाड़ों में सर्दियां शुरू हो गई, बर्फ गिरने लगी और रास्ते कठिन हो गए। ऐसे समय में भी जमुना माँ रोज सुबह उठकर जंगल जाती। वो जंगली बेर, काफल, हिसालू और तरह तरह के फल तोड़ कर लाती। कभी जंगल से जड़ी बूटियाँ लाती, कभी लकड़ियाँ काट कर बेचती और कभी खेतों में उगी सब्जियाँ लेकर बाजार जाती थी। उसकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो उसी से घर चलाती और गौरी के लिए पौष्टिक खाना बनाती थी। गौरी कई बार कहती, माँ आप इतनी मेहनत मत किया करो, आपकी उम्र हो गई है। लेकिन जमुना माँ हंसकर जवाब देती, बेटी मेहनत करने से इंसान बूढ़ा नहीं होता बल्कि मजबूत बनता है। दिन बीतते गए, गौरी का गर्भ बढ़ता गया। जमुना माँ उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती। वो जंगल से ताज़े फल लाती और कहती, इसे खा ले बेटी, तेरे बच्चे को ताकत मिलेगी। कभी वो गाय का ताज़ा दूध गर्म करके देती, कभी जौ की रोटी बनाती और कभी पहाड़ी दाल का सूप। गांव की औरतें अक्सर कहती, जमुना तू अपनी बहू का इतना ध्यान रखती है जैसे वो तेरी सगी बेटी हो। जमुना माँ मुस्कुराकर कहती, बहू भी तो बेटी ही होती है, फ़र्क सिर्फ सोच का होता है।